मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं। महत्वपूर्ण मंत्र है ये, आप सबको याद है, किंतु हम गंभीरता से इसका मनन चिंतन नहीं करते और इसके अनुसार यदि हम अपना आचरण करें, अपने व्यवहार में गायत्री मंत्र की जो भावना है उसको उतारने का प्रयत्न करें, अर्थात प्रातः और सायं परमात्मा से हम प्रतिदिन गायत्री मंत्र का श्रद्धा के साथ उच्चारण करते हुए मन में इसके अर्थ का चिंतन करके ये प्रार्थना किया करें कि प्रभु मेरी बुद्धि को सात्विक, पवित्र और सन्मार्ग पर चलने वाली बनाएं। मनुष्य के जीवन में बुद्धि ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है कि वो उसको आकाश की ऊंचाई तक भी पहुंचा सकती है और उसके पतन के बहुत गहरे गड्ढे में भी धकेल सकती है। जिनकी बुद्धि विकृत हो जाती है, भटक जाती है, उन लोगों को हम समाज में प्रतिदिन देखते हैं अपयश और अनेक प्रकार से कलंकित होते हुए। और जिन लोगों की बुद्धि सही मार्ग पर ले जाती है, सात्विक और पवित्र होती है, निश्चल होती है, कुटिल नहीं होती, चालाक और अपवित्र नहीं होती, वो बुद्धि मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाती है, उसका निरंतर उत्थान और उत्कर्ष होता है। इसलिए इस मंत्र को प्रतिदिन, विशेष रूप से ये बच्चे बैठे हैं, इनके लिए ज़रूर मैं कहूँगा और आप सब के लिए भी आवश्यक है कि दिन भर के सारे जब कार्य हमारे समाप्त हो जाते हैं, केवल अब सोना बाकी रह गया है, उस समय आप अपने समय को थोड़ा सा अपने लिए दीजिए और दिन भर के कार्यों पर दृष्टि डाल करके देखिए कि पूरे दिन में मैंने अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने हाथों से या जो और हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ हैं, उनसे कोई गलत कार्य तो नहीं किया। यदि मैंने वाणी से वाणी का पाप कर दिया हो, किसी का अपमान किया हो, गाली गलौज किया हो, उस पर चिंतन करें। मन में कोई कुटिलता के विचार पैदा हो गए हों, मन में कोई छल कपट की भावना पैदा हो गई हो, उसको देखें और परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं इस गलत रास्ते से हटकर सही रास्ते पर चलूं। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हम सन्मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और ये सारी की सारी बातें जो बताई जाती हैं विद्वानों के द्वारा, वो सब की सब उनका सारांश ये है कि मनुष्य का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो इन सब बातों को एक प्रकार से समन्वित करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। यदि लक्ष्य की तरफ बढ़ने में कोई चीज़ें बाधा आती हैं तो उनको छोड़ता चला जाए और अपना रास्ता साफ करता चला जाए। ये गायत्री मंत्र भी आपको शक्ति देगा। और बार बार प्रतिदिन जब आप इससे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए, पवित्र बुद्धि दीजिए, सही रास्ते पर ले जाने वाली बुद्धि दीजिए, तो कभी भी मन में संस्कारों के कारण से गलत विचार उठेगा तो ये जो प्रार्थना आप करते हैं प्रभु से समर्पित भाव से, श्रद्धा से, ये उन गलत विचारों पर, कुटिल विचारों पर भारी पड़ेगी ये प्रार्थना। और मन में ये विचार आएगा कि मैं भगवान से क्या मांग रहा हूँ और ये मन में कहाँ से गलत विचार आ गया, तो तुरंत हम अपने आप को गिरने से बचा लेंगे और रास्ता आगे का प्रशस्त कर लेंगे। तो ये गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है, इसको अपने साथ जोड़ लीजिएगा और प्रतिदिन शाम को 2 बार 5 बार गायत्री मंत्र बोलकर श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ प्रतिदिन आप सोएंगे तो आपको इसका लाभ होगा। एक बार सब मिल करके सावधान हो करके और मन में ये चिंतन करते हुए गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।